और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के मार्के में कौन आगे है और कौन पीछे। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 नशस्तों पर कामयाब हो गई, 13 नशस्तों पर आगे है। मुस्लिम लीग नून 4, जबकि आजाद उम्मीदवार 1 नशस्त पर आगे हैं। कई नशस्तों पर कांटे का मुकाबला जारी है। उधर मुल्तान में पीटीआई के जैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। डेरा गाजी खान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब का मारेका जीत लिया। पीटीआई के सरदार सैफुद्दीन खोसा 59,450 वोट्स लेकर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल कादिर खोसा 33,498 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। साहिवाल में नौमान लंगड़ियार और गुलाम सरवर के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी, जबकि नून लीग को बहावल नगर में वाज़े बढ़तरी हासिल है। मियां फिदा हुसैन यहां पर आगे हैं। कौन पीछे कौन आगे, कौन बेहतर चेंज कर रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मारेका, इसी की तफसील हम आपको दे रहे हैं। अब तक जो कुछ सामने आ चुका उसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें, इस पे इसको कामयाबी मिली। 13 नशिस्तों पर यह आगे दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून 4, जबकि आजाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर आगे हैं। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में नून लीग की शिकस्त तस्लीम कर ली है। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी शिकस्त को खुले दिल से कबूल करते हैं। तस्लीम करते हैं कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। पीटीआई लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पर जा रही है। किस तरह से आगे बढ़ रही है और कितना पॉजिटिव रद्द-ए-अमल इनका था, हम आपको दिखाते हैं। मैं ये बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के नताइज बेहतर आ रहे हैं और गालिबन वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पे जा रही है। और हम तस्लीम करते हैं कि अवाम ने वोट उनको दिए। हम अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं, ठीक, खुले दिल से कबूल करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी ग्रेशियस। अच्छी बात है, ये एक अच्छा ट्रेंड है पाकिस्तान की सियासत में कि हारने वाला जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। और मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का सर कर लिया है। समा से गुफ्तगू में जैन कुरैशी ने अपनी जीत को इमरान खान के बयानिए की फतह करार दे दिया। बड़ा करम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, इमरान खान को चाहने वाले बड़े नंबरों में निकले हैं। 40-42% वोटर टर्नआउट रहा है ज़िमनी इलेक्शन का और इंशाल्लाह ये जीत इमरान खान की जीत है, इमरान खान के बयानिए की जीत है। बट हुकूमत ने और हुकूमत के अहलकारों ने ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसरत नहीं छोड़ी। मैंने इलेक्शन कमीशन को इसका पिक्टोरल एविडेंस, वीडियो एविडेंस भी दिया है और मैं चाहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और RO 217 इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन नताइज के मुताबिक अब वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। मुल्क मज़ीद लड़ाई झगड़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि सियासी जमातों को मिल बैठकर सियासी और माशी मसाइल का हल निकालना होगा। हमने पाकिस्तान को ये नहीं कि हर वक्त हम ये एक हमने जंग की कैफियत में रहना है। तो मेरी नज़र में बेहतरीन तरीका ये है कि सियासी जमातें आपस में बैठें और एक सलूशन निकालें कि इस वक्त का जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक मुआशी बहरान है, उसको कैसे हल करना है। और उसका वाहिद तरीका हमारी नज़र में इलेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इलेक्शन की डेट दें, उसके बाद जो है वो हम पार्लियामेंट में बैठ के जो बाकी चीजें हैं वो तय कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को आज इलेक्शन की डेट देनी चाहिए और शिकस्त कंसीड करना। तख्ते लाहौर की जंग का फैसला कौन राउंड आ पहुंचा है। शेर पाकिस्तान की पंजाब की तरक्की की अलामत है और इंशाल्लाह शेर जीतेगा। ये 158 में मौजूद हल्का हल्का रश बढ़ता जा रहा है। मुल्तान में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की धांधली का इल्जाम लगाकर निजी फैक्ट्री में दाखिल होने की कोशिश। फैक्ट्री मालकान है, उनका कहना है कि शाह महमूद ने फैक्ट्री पर धावा बोला है और फैक्ट्री के जो दरवाजे उनको ही पीटा गया। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा के साथियों का नौजवान पर मुबैना तशद्दुद। सिर्फ देखते अपनी शिकस्त को सुबह से लाइनें दी, जो ओछिया कंडे इस्तेमाल किए हम ये नहीं होने देंगे।
मुबैना ऑडियो हमारे सामने आ गई है। वालेकुम अस्सलाम। कल शर्त कोई नहीं पेमेंट दे दीजिए। एतराफ किया उन्होंने इस बात का। बिल्कुल आवाज उन्हीं की है। बड़े दिनों के बाद आप समा की स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर। बड़ी मेहरबानी, हमें भी खुशी होगी आने के लिए। समा जरा हाथ हल्का कर देना पीटीआई पे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ 2018 में सेम हल्का था, सेम मद्दे मुकाबल था सलमान नईम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी को वो इलेक्शन हराया गया था। जिमनी इलेक्शन का मार्का, समा को मौसूल नताइज नाजरीन तक पहुंचाने का वक्त आ गया। पीटीआई और पीएमएलएन बाकायदा कांटेदार मुकाबले की शक्ल, आमने सामने 1-on-1 कंपटीशन है और बड़ा तगड़ा मुकाबला है। बस इस वक्त तहरीक इंसाफ उनको डेंट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है तो फिर उसके बाद उसका सिलसिला नहीं रुकेगा और उसका रुख मरकज की तरफ भी आएगा। सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। भक्कर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की बरतरी पर कारकुनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शहर के दाखिली रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ हैं। अहमद, एक तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ कुछ इक़दाम भी करने पड़े, सारे हालात बताइए। जी बिल्कुल, PP-90 में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मतवाले हैं वो जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो है मातम का समा है और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं और उनकी जो जगह पे मातम जैसा समा है। लेकिन वो अब भी उनके जो उम्मीदवारों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि हम पुरजोश हैं। अब तक जो है 100 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिज़ल्ट बकाया है। उम्मीद है कि हमारी बरतरी होगी, लेकिन यहाँ पर जो देखने में आ रहा है वो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 82 जो पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32,523। आपने अपडेट किया अहमद। इसके अलावा पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन मजमूई तौर पर कैसे रहे ये भी जानिए। मजमूई तौर पर ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहे, लेकिन कुछ मकामात पर यूं हुआ कि लड़ाई झगड़े हो गए, बात वोटों से डंडों तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गए, हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर का हल्का PP 158। यहाँ PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा के गुंडों ने नौजवान पर मुबैना तशद्दुद किया। जख्मी नौजवान ने बताया कि जमशेद चीमा ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और फिर बहादुर खान ने गुंडों के साथ तशद्दुद कर डाला। पंजाब हुकूमत ने वाक़े का नोटिस ले लिया। PP 167 से मुसल्लह शख्स भी पकड़ा गया। मिनी राइफल बरामद हुई। उधर PTI रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर के हल्के 168 में आए तो सियासी कारकुनों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, गाड़ी पर चप्पल मारी, पत्थर बरसाए, शीशा तोड़ डाला। फवाद चौधरी वापस लौट आए। लाहौर के ही हल्के PP 168 के पोलिंग स्टेशन 51 पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए, मगर पुलिस ने मामला कंट्रोल कर दिया। अब चलिए जंग के हल्के PP 125 में पोलिंग स्टेशन नंबर 126। यहाँ PTI और नून लीग के कारकुनान लड़ पड़े, डंडे चल पड़े। मुजफ्फरगढ़ से शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा FC जैसी वर्दी पहने मुसल्ला गार्ड्स के हमरा पोलिंग स्टेशन के दौरे पर निकले थे। शहबाज गिल ने सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस भिजवाने से इनकार किया। पुलिस एहलकारों से बहसो तकरार भी करते रहे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मामले की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। PTI रहनुमा शहबाज गिल को मुसल्ला गार्ड्स रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस मुजफ्फरगढ़ में निजी फैक्ट्री पहुंची तो वहां FC जैसी वर्दी पहने मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे। शहबाज गिल सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस भिजवाने से इनकार और पुलिस एहलकारों से बहस व तकरार करते रहे। पुलिस शहबाज गिल को कैदियों की वैन में डालकर साथ ले गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने FC वर्दी वाले गार्ड्स रखने के मामले की आला सतह पर तहकीकात का ऐलान किया है। निजी कंपनी जो है वो कुछ लोगों ने बनाई हुई है, उनका ये अमल जो है वो इंतहाई काबिल एतराज़ है कि वो FC के जो रिटायर्ड मुलाजमीन भी अपने पास मुलाजिम रखते हैं
और फिर उनको यूनिफॉर्म भी हुआ वैसे ही पहनाते हैं। शहबाज गिल को इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को कार्रवाई के लिए मरासला लिखा था। यहाँ आपको बताते चले कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मरियम नवाज ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, ये कहा गया है मरियम नवाज की जानिब से। उन्होंने कहा कि अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए, सियासत में हार जीत तो होती रहती है। मरियम नवाज जो इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रही थी, उन्होंने जलसे किए, एक दिन में 1 से ज़ायद जलसे किए, डोर टू डोर कैंपेन्स की गई ज़िमनी इंतखाब के लिए। PMLN की तरफ से भी इसे मिनी जनरल इलेक्शन कहा गया और अब ऐसा ट्वीट आना। हमको ज्वाइन कर रहे हैं अब नदीम मलिक साहब, उनसे बात करते हैं। नदीम मलिक साहब, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव बात है कि शिकस्त के लिए जहन भी तैयार था और शिकस्त को तस्लीम भी किया गया। अच्छी बुरी बात तो बाद में बात करते हैं, पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए लम्हा फिक्रिया है, अपनी पावर बेस से कम्प्लीटली डिफीट हो गए। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका बयानियां लेकर वो बाहर निकले थे, वो बयानियां लोगों ने उनका कबूल किया। दूसरा इशू जो महंगाई हुई, जो डॉलर का रेट चढ़ा, रुपए गिरा डॉलर के मुकाबले में, और जो फ्यूल प्राइसेस एडजस्ट की इन्होंने जिससे महंगाई बढ़ी, उसका नुकसान हुआ। इनका सिटिंग गवर्नमेंट थी, तो पंजाब के अंदर जो इनकी पावर बेस थी वहां से मुकम्मल शिकस्त खा गए। तो तस्लीम करना तो उसको चाहिए था, बहुत अच्छे तरीके से तस्लीम किया। फिक्र ये थी कि अगर 10-12 सीटें ये जीत जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करना था, तो वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जवाब देना पड़ेगा। मिस्टर एक्स और वाई, आज इतवार का दिन है, शायद मिस्टर एक्स और वाई आज छुट्टी पे चले गए थे, वो काम नहीं कर सके, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी इलेक्शन कैंपेन में रोजाना की बुनियाद के ऊपर ब्रिगेडियर राशिद को और पता नहीं किस किस को, कौन से वाई को और कौन से ब्रिगेडियर और कर्नल को याद करते थे। वो शायद आज छुट्टी थी इसलिए कुछ नहीं किया उन्होंने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। बहरहाल अच्छा है, अल्लाह पाक का करम है कि कोई वो जो खौफ था कि पंजाब के अंदर आज क्लैश हो जाएंगे और कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि खूनरेजी वाली फिजा ना पैदा हो जाए, तो वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन को कराना, इमरान खान को आज उन्हें मुबारकबाद दे देनी चाहिए। उनके ऊपर बहुत इल्जाम लगाए ने, बहुत बुरा भला कहा उन्होंने, लेकिन उस इंतखाबी अमल को खुश उस्लूबी से पूरा करने के बाद इनको चाहिए कि खुद अपने मुंह से उनके लिए कोई अच्छी बात भी कह दे। बहुत दिनों से बहुत कुछ उनके खिलाफ बोला है, तो अब कुछ अच्छा भी कह दें। और ये जो नदीम साहब अब जो इसके बाद वाले दिन आ रहे हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि अब PMLN को नए सिरे से जायजा लेना चाहिए कि अगर तो डिफीट हुई है तो ये क्यों कर हुई है, और फिर PTI जो कि अभी से कह रहे हैं कि हम तो आम इंतखाबात के ऊपर अब जोर डालेंगे। सर, तो फिर आगे के दिन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल टर्मोइल तो अभी बढ़ेगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत अब इनके हाथ से निकल जाएगी। हमजा शहबाज की वज़ारत आला गई, नया वज़ीर आला बनेगा, वो वज़ीर आला हुकूमत कैसे चलाएगा, ये काफी अभी मुश्किल सवाल है। और पंजाब जिसके हाथ से निकलता है, मरकज उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक चलेगा मामला। तो जितना जल्द हो सके इन्हें एज सुन एज पॉसिबल अगले 2 माह के अंदर कोशिश करनी चाहिए, PMLN को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, कि अगर कोई बेसिक इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ इन्होंने मूव करना है तो दोनों अक्ल का और होशमंदी का मुजाहरा करें। ये इमरान खान के लिए भी मैसेज है कि सड़कों पे सिर्फ नारे मार के मसले हल नहीं होते, बात करके भी मसले हल होते हैं। बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर करनी है तो वो करें, केयर टेकर सेटअप बनाए और इलेक्शन की तरफ चले जाए। पाकिस्तान का उसमें भला है। हुकूमत इमरान खान की बननी है या किसी से नून लीग की बननी है, पाकिस्तान के लोगों का मसला हल करना इनका फर्ज है। ये किसी की जाती जागीर नहीं है। 22-23 करोड़ लोगों की जिंदगियां एट स्टेक हैं, उनको मुश्किल में ना डालें, पाकिस्तान को आगे चलाएं, लोगों की जिंदगी आगे चलने दें, पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे चलने दें। लेकिन सियासी अबतरी है अभी। अगर तो किसी ने लीडरशिप का मुजाहरा किया तो आपस में अच्छे तरीके से बैठ के माहौल अच्छा खुशगवार बनाएगा, बातचीत करेगा। इलेक्शन रिफॉर्म सिर्फ पार्लियामेंट से हो सकती है, सड़क के ऊपर नहीं हो सकती। जितना मर्जी किसी को चोर डाकू कह लेंगे वो नहीं हो सकती। उसके लिए लॉ पास करना पड़ेगा और उसके लिए इन्हें या तो पार्लियामान में जाना चाहिए तो या हुकूमत से बात करनी चाहिए और एक उस एग्रीड प्रोसेस के ऊपर पब्लिकली ओन करना चाहिए कि हम इस तरीकाकार के ऊपर इंतखाबी अमल को मानते हैं। बाद में ये ना, आज मुझे सबसे ज्यादा खौफ ये था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले 11 सीटें जीत गए तो इमरान खान ने तो उन 11 सीटों पे धांधली डिक्लेयर कर देनी है और कल सड़कों के ऊपर फसाद पैदा हो जाना है। तो उनका इंतखाब हारना अच्छी बात है कि कम से कम एक फसाद वाली फिजा से तो हम टल गए, लेकिन अगला फसाद जो है वो अभी उससे बड़ा है, क्योंकि पंजाब में वज़ारत आला बदलनी है और उसके बाद मरकज के ऊपर एक इंस्टेबिलिटी पैदा होनी है और फिर जनरल इलेक्शन का माहौल है। उसके ऊपर बेहतर है कि कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करें, दूर अंदेशी का मुजाहरा करें, पाकिस्तान का सोचें अपनी जात से ऊपर उठकर, और हर चीज के लिए
दूसरे को चोर डाकू के अलकाबात से बुलाने की बजाय बातचीत कर लें और इंतखाबी अमल की तरफ आगे बढ़ जाएं। जी बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की, जिनका कहना है कि 17 नशस्तें PTI और 2 मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अब हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। 50% में 17 PTI है, अच्छा 2 PMLN है, और PMLN का भी बड़ा क्लोज मुकाबला। ये भी हो सकता है कि या 16 हो जाए PTI, और ये भी हो सकता है कि 18 हो जाए PTI। अच्छा, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के फैसलों के साथ हूँ। परवेज इलाही को मुझे सजेशन, वो पुराने सीनियर सियासतदान हैं, वो खुद बेहतर फैसले करने की पोजीशन में है। मैं पिंडी से बैठा क्या फैसले दे सकता। हार जीत और मुकाबले से परे एक और मामला रिपोर्ट हुआ। जलील शर्कपुरी को पेमेंट कर दी। सियासी जोड़ तोड़ के लिए लेन देन की बातें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और गुलजमान नामी शख्स की ऑडियो लीक सामने आई। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। शेख रशीद ने तस्दीक की है कि ये उनकी ही आवाज है। जलील शर्कपुरी ने शेख रशीद को 2 नंबर इंसान करार दे दिया। वालेकुम अस्सलाम। कल शर्कपुरी को भी पेमेंट दे दीजिए। शेख रशीद और गुलजमान की ऑडियो के बाद खलबली मच गई। लीक ऑडियो में साफ सुना जा सकता है शेख रशीद जलील शर्कपुरी को की जाने वाली पेमेंट पर बात कर रहे हैं। कल शर्कपुरी को भी पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा लीक ऑडियो सामने आई तो शेख रशीद ने भी खुल्लम खुल्ला तस्दीक कर दी। मेरी तरफ से जो बातें जोड़ के बनाई गई हैं उसमें मैंने कुछ बातें की हैं, कुछ मजाकन बातें की हैं, लेकिन सारी कौम देख ले कि ये हुकूमत फोन टेप करने से भी बाज नहीं आती। बातचीत के मरकजी किरदार गुलजमान नामी शख्स भी मंजर आम पर आ गए और कहा पेमेंट की बात पर शेख रशीद को टोका था। मुझे शेख रशीद साहब की कॉल सुबह ज़रूर आई और जब मैंने कॉल अटेंड की तो उन्होंने मुझे सवाल किया कोई पेमेंट के हवाले से, तो मैंने उनको वहीं पे रोक के ये स्नैप करके कहा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं टेलीफोन पे। उधर गुफ्तगू में जेर बहस जलील शर्कपुरी भी अपने खिलाफ बात बर्दाश्त न कर पाए और शेख रशीद को ही 2 नंबर आदमी कह डाला। पुराने पास पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि शेख रशीद साहब 2 नंबर आदमी है और इमरान खान का दुश्मन है। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले नून लीग के मुनहरिफ रुकन जलील शर्कपुरी ने गुज़िश्ता रोज अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली को जमा कराया था। पंजाब का सियासी मंजरनामा बदल देने वाले अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात। डब्बे खुल गए, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने लगे। तहरीक इंसाफ 20 में से 2 सीटों पर कामयाब, 13 पर बढ़तरी। नून लीगी उम्मीदवार 4 नशस्तों पर आगे, कई सीटों पर कांटे का मुकाबला। और लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा शिकस्त को खुले दिल से कबूल करते हैं, मानते हैं अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए। यहाँ बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, जो कहते हैं कि शेख रशीद की ऑडियो में जिस गुलजमान का जिक्र है वो चौधरी परवेज इलाही का फ्रंटमैन है। जलील शर्कपुरी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो लालची आदमी है, उसने पैसे लिए होंगे। ये बात जो है वो दुरुस्त है। शेख रशीद साहब ने जो उसे कहा है कि पेमेंट कर दी है। गुलजमान साहब को सभी जानते हैं, वो फ्रंट मैन है चौधरी परवेज इलाही के। ये जो मियाँ जलील शर्कपुरी है ये इंतहाई लालची गिरा हुआ इंसान है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने पैसे लिए हो। शेख रशीद साहब लोगों को आग लगाने के बड़े शौकीन हैं, तो शेख रशीद साहब हौसला करें, ये खुद अपने आप को आग लगाएं। मैं समझता हूँ कि ये ज़िमनी इलेक्शन इसे ना कहा जाए, इसे मिनी जनरल इलेक्शन अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 3140 पोलिंग स्टेशनों में से किसी कमीशन के इंतज़ाम से मुतल्लिक कोई कंप्लेंट नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की धांधली का इल्जाम लगाकर निजी फैक्ट्री में जबरदस्ती घुसने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन ने दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। फैक्ट्री मैनेजर ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ FIR दर्ज कराने का ऐलान किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इंतशार की सियासत तहरीक इंसाफ को ले डूबेगी।
धांधली का इल्जाम लगाकर शाह महमूद कुरैशी का निजी फैक्ट्री पर धावा। जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। फैक्ट्री मालिक ने साबिक वजीर खारजा के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। मैनेजर ने कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने हम पे इल्जाम लगाने की कोशिश की कि अंदर आपने पोलिंग स्टेशन बनाए हुए। इतना आला ज़र्फ का बंदा कि जिसको हम कहें कि वजीर खारजा रहा है पाकिस्तान का, और वो वहाँ या ऐसी भूडी हरकत कर रहा है। गेट को तोड़ने की कोशिश की, गालियाँ दी, मुसल्लत थे वो लोग। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ FIR देने लगा। इलेक्शन कमीशन ने भी फैक्ट्री में ठप्पे लगाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने खुद भी दौरा किया। फैक्ट्री में कोई बैलेट पेपर नहीं मिला। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इंतिशार PTI का वतीरा बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा भी है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के पास किसी किस्म का कोई सबूत है तो वो पेश करें, लेकिन इल्जाम लगाना तो 4 साल से एक रवायत हम देख रहे हैं। एक इलेक्शन हो रहा है, लोगों को वोट कास्ट करने दें। किसी जगह पे जाके कारकुनों के सर फाड़ देते हैं, किसी जगह पे जाके धावे बोल देते हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने इख्तिदार में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। अब अवाम इमरान खान पर एतमाद करने को तैयार नहीं। अब रवैया ये देखा गया है कि PTI जीत जाए तो सब अच्छा, हार जाए तो सब बुरा। धांधली के इल्जाम भी लगा दिए जाते हैं। जब ये सवाल PTI रहनुमाओं से किए गए तो उन्होंने जवाब क्या दिए, हम आपको दिखाते हैं। इस हल्के में आपका उम्मीदवार कामयाब होता है, वो रिजल्ट आप मन्ना करते हैं कि ठीक है जी रिजल्ट ठीक। जिस हल्के में आप हार जाते हैं वो आप ये कहते हैं कि जनाब यहाँ धांधली हुई है। तो ये मुल्क किस तरफ लेके जाना जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हमने तो अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ। बेबाक सवाल पर PTI रहनुमा शहजाद वसीम की अजीब मंतक। ड्राइंग बोर्ड और ग्राउंड का जिक्र लिया है। हमने तो ये नहीं कहा कि हम सारे हल्के जीतेंगे। 2 रिजल्ट हैं, एक ड्राइंग बोर्ड का रिजल्ट है और एक ग्राउंड का रिजल्ट है। ग्राउंड के रिजल्ट को हम कबूल करेंगे। ड्राइंग बोर्ड के रिजल्ट में अगर किसी ने कोई बदल करने की कोशिश की, हम उसको मुस्तरद करेंगे। यही सवाल राजा बिशारत से हुआ तो बात ही घुमा दी। जहाँ पे आप लोग जीत जाए कुछ हो तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, जहाँ पे आप लोगों को थोड़े मसाइल पेश आ रहे हो वहाँ पे इदारे वगैरह सब बुरे, किस तरफ लेके जा रहे हैं? सुबह की जो सूरत हाल है इंतजामी लिहाज से मैंने आपको कहा है कि हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। PTI रहनुमाओं का कहना था पोलिंग अमल से मुतमईन है, मगर जिस हल्के में धांधली हुई वहाँ के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं नताइज से पहले की, जब तहरीक इंसाफ के कप्तान और खिलाड़ियों के बयानात में तजाद नजर आया। कप्तान ने धांधली का इल्जाम लगाया मगर खिलाड़ियों को सब अच्छा नजर आया। कप्तान के खिलाड़ी एक ग्राउंड में थे, मगर क्या सब अपना अपना मैच खेल रहे थे। कप्तान ने ट्वीट करके हिरासानी, ठप्पे, धांधली का इल्जाम लगाया, मगर ग्राउंड में मौजूद उन्हीं के खिलाड़ी को ऐसा कुछ नजर न आया। जो पोलिंग है मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चल रही है। अब कप्तान के दूसरे खिलाड़ी की सुनिए। पुलिस परेशानी पैदा कर रही है वोटर्स के लिए, वो खौफजदा करने की कोशिश कर रही है, वो एक साफ शफाफ इलेक्शन के अमल को के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रही है। असद उमर ने धांधली के इल्जाम का शॉट लगाया, मगर बाउंड्री पर अपने ही खिलाड़ी ने कैच कर लिया। जो मैं पुलिस का इंतजाम देख रहा हूँ वो मुझे बड़ा मुनासिब दिखाई दे रहा है। साफ शफाफ इलेक्शन के अमल को के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रही है, मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है। पुलिस मुझे अलर्ट दिखाई दे रही है और गैर जानिबदार दिखाई दे रही है। सरबराह और रहनुमाओं के आपस में बयानात में तजाद, यूं लग रहा था जैसे एक दूसरे का ही छोड़ रहे हो साथ। PTI रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। के जरिए बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होंगे या पाकिस्तान के फैसले जो है वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और लोगों को नजर नहीं आ रहा, अप्रैल 9 की रात से नजर आना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्हें किसी सूरत में ये कबूल नहीं है कि उनके फैसले बंद कमरों के अंदर बैठकर
और सौदेबाजी की बुनियाद पर किए जाए। जो भी फैसले होने अच्छे होने हैं, बुरे होने हैं, वो पाकिस्तान की अवाम ने करने हैं। और पाकिस्तान की अवाम ने 9 तारीख से ही कहना शुरू कर दिया था और आज उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से एक बुलंद आवाज़ में तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी और दुनिया में जो ताकतें हैं उनको भी पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं गुलामी आगे के फैसले होने हैं जी। यहाँ से आगे जो शदीद नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाए हर लिहाज से, आप माशी लिहाज से देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की सहाफत को जिस तरीके से नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की जमहूरियत कमजोर हुई है, ये तमाम नुकसान जो है पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे तो सियासी हरीफ हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है ये 2 महीने और ऐसे करते रहे तो और इनकी सियासत जो है वो गर्क हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का नुकसान है। शहबाज शरीफ साहब अब 22 जुलाई को कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौथे जुलाई गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है। और इसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पर इसके बाद इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में आवाम का भरपूर जोशो खरोश देखने में आया। बुजुर्ग भी निकले, खुसूसी अफराद ने भी हक़ राय दही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। पीपी 168 में बुजुर्ग खातून ने भी वोट कास्ट किया। पुलिस एहलकार खातून को कुर्सी पर बिठाकर पोलिंग स्टेशन तक लाए। पीपी 288 डेरा गाजी खान में बुजुर्ग को व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन लाया गया। एक मुअम्मर खातून खवातीन एहलकारों की मदद से वोट डालने पहुंची। लाहौर पीपी 167 में खुसूसी शहरी ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर से यहाँ पे वोट कास्ट करने आया हूँ कि हमारी कम्युनिटी को सिर्फ एक डंप ना कर दिया जाए। स्टीवन हॉकिंग थे, दुनिया में बड़े बड़े स्पेशल पर्सन हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है। रावलपिंडी हल्का पीपी 7 पोलिंग स्टेशन नंबर 24 में 70 साल खातून वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंची। 70 साल हो गए मेरी उम्र दी, मैं वोट देने ते आई हूँ और बस कामयाबी कर गया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में बुजुर्गों और खुसूसी अफराद ने बड़ी तादाद में वोट डालकर बता दिया कि वो पंजाब की तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद हैं। लाहौर के नताइज की बात करते हैं। लाहौर के 4 सूबाई हलके, इसके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे समा के रिपोर्टर अरशद अली। अरशद अली, क्या नंबर सामने आ रहे हैं? जी जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है वो अब तक लाहौर की 4 नशिस्तों के ऊपर जो है वो 3 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर है, जबकि एक नशिस्त के ऊपर मलिक असद खोकर जो है वो उनकी जो है वो बरतरी बरकरार है। तमाम जो है वो इस वक्त ताज़ा तरीन जो रिजल्ट है उसमें पीपी 158 पीपी 158 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद अकरम उस्मान जो है वो 35,750 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पर है। एहसन शराफत जो है वो 30,492 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर है, जहाँ तमाम जो है वो 6 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है इस पोलिंग स्टेशन से। और इस पोलिंग स्टेशन से 5,000 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को बर्तरी हासिल है। अगर दूसरे हल्के पीपी 167 की बात करें तो वहां से शबीर गुजर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उनमें जो है वो 126 पोलिंग स्टेशन में से 140 पोलिंग स्टेशन में से 126 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और शबीर गुजर 36,234 वोट लेकर पहले नंबर पर, नजीर अहमद चौहान जो है वो 23,275 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर है। तमाम जो है वो इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की 12,000 की बर्तरी जो है वो वाज़ेह तौर पर बरकरार है। और अभी तक जो है वो सिर्फ 14 हल्कों का रिजल्ट आना बाकी पोलिंग स्टेशन का रह चुका है। अगर बात करें पीपी 170 की तो पीपी 170 में जो है वो इसी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर जो है वो सबसे आगे हैं। और इस वक्त जो है वो कुछ ही देर बाद
बाद बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन कमीशन को आरटीए सिस्टम के जरिए रिजल्ट वसूल हो रहा है, उसका बाकायदा ऐलान जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के तौर पर कर दिया जाएगा। 6 पोलिंग स्टेशन का 158 पीपी से नताइज आना बाकी है पोलिंग स्टेशन के, और इसी तरह जो है 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना पीपी 158 के बाकी है। कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो लाहौर के जारी कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, पीपी 158 के 140 पोलिंग स्टेशन के नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकरम उस्मान 34,644 वोट्स लेकर आगे, नून लीग के राना एहसन 29,555 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर। पीपी 167 के 121 पोलिंग स्टेशन के नताइज ये भी देखिए, तहरीक इंसाफ के शब्बीर गुज्जर 34,706 वोट्स लेकर पहले नंबर पर, नून लीग के नजीर चौहान 22,038 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। काफी कॉन्फिडेंट थे ये। पीपी 168 इसके 64 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जिनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आ चुके हैं। यहां नून लीग के असद खोकर ये आगे दिखाई दे रहे हैं, पीटीआई के नवाज आवान ये दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। ये 4 ऐसे हलके हैं कि जहां के नताइज हम आपको बता रहे हैं। बाइकआउट के बाद समा पर तो आ गया हूं, मगर हाथ हल्का रखिएगा। शाह महमूद कुरैशी की समा स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मगर जब इमरान खान के मिस्टर एक्स वाई पर सवाल हुआ तो लाइन ड्रॉप हो गई। पीटीआई ने फैसला किया है कि वो उस चैनल को बाइकआउट करेगी और पीटीआई का कोई नुमाइंदा अब समा के किसी टॉक शो में और प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा। टुपुल टूटा खुदा करके और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समा की स्क्रीन पर नजर आए, मगर आते ही कहा समा पीटीआई पर हाथ हल्का कर दे, हमें खुशी होगी। अगर आप अपनी खैर जानिबदारी का एक सबूत देते हैं तो हम क्यों नहीं आना चाहेंगे, हम इस चैनल को क्यों मिस करना चाहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने समा की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपना मौक़िफ़ पेश किया और भरपूर अंदाज में पेश किया। जैन कुरैशी इमरान खान के नजरिए और बयानिए की लड़ाई लड़ रहा है, मगर बात फिर इमरान खान के XY सवाल पर पहुंची और शाह साहब का जवाब न मिला और लाइन कट गई। खान साहब ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का तस्करा किया कि वो लोग धांधली कर रहे हैं। आपकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी। आगे भी जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन विजिट करने हैं, फिर बात करेंगे। शाह साहब बस ये आखिरी सवाल का अगर आप मुझे जवाब दे दें। आप आए हुए, हम चाह रहे हैं कि बड़े अरसे बाद आए, आपकी मौजूदगी का जरा फायदा तो उठा लें। तो मैं भी गुफ्तगू सुन रही थी आपकी सर। तहम कुछ देर कबल वह सहाफियों से गुफ्तगू में इस सवाल का जवाब दे चुके थे। कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहता। अभी तक क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इमरान खान साहब ने एक्स और वाई की बात की है, तो एक्स और वाई इस वक्त जो है वो आपको किस हद तक नजर आ रहे हैं? फाल नजर आ रहे हैं या? देखिए मेरे पास गायब कल्म नहीं है। मैं आपको वही रिपोर्ट कर सकता हूं जो मेरी आंख देख रही है, और आप वही रिपोर्ट करेंगे जो आपकी आंख देखेगी या आपके कैमरे की आंख देखेगी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि दरोगोई से काम न लिया जाए। इमरान खान का XY और उस पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, बात साफ हो गई और XY का XYZ हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कराची में बारिश की बात करते हैं। कराची में बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार फैमिली शादमान नाले में जा गिरी, खातून की जान गई और 2 माह की बच्ची डूब गई। अब इसी बारे में बात होगी। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमको ज्वाइन कर रहे हैं। रिजवान, रेस्क्यू टीम क्या कह रही है, क्या किया जा रहा है इस बारे में? जी देखिए, शादमान नाले ने एक माँ की और उसके 1.5 माह के बच्चे की जिंदगी निकाली है, और एक उनके जो शौहर था, जो मोटरसाइकिल सवार फैमिली इस नाले में गिरी थी, उस मर्द को बचा लिया गया, और एक बच्ची थी 3 साल की, उनको भी बचा लिया गया। ये कुल 4 अफराद थे। और सूरत हालत इस वक्त ये है कि बच्चे की तलाश का ऑपरेशन जारी है। माँ जहाबाग हो गई है, माँ की डेड बॉडी निकाल के बासी ले जाई गई है। यहाँ सूरत हाल काफी खराब है, लोग बहुत मुश्तइल है। सियासतदानों को
बस मुगलजात पकी जा रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि ये नाला जो है ये अलमिया हो गया, जिसके लिए लोग कहा करते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर को भी, वीसी को भी हजारों दरखास्तें दे दी कि ये नाला बनवा दें। खुदारा इंतजामिया वो कहते थे देखिए नाला बनवा दें, क्योंकि ये किसी दिन बहुत बड़े हादसे का सबब बनेगा, और वही हुआ। आज ये बीच रोड पे ये खुदाई हुई भी है, नाला चल रहा है, इस तरह सीधे हाथ पे भी नाला है, उल्टे हाथ पे भी नाला है, अंधेरे में नजर ही नहीं आता, बारिश में पानी ऊपर आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ नाला है और किसी वक्त भी कोई गिर सकता है। और वही हुआ, आज स्कूटर सवार फैमिली गिरी और वो जो है माँ भी डूब गई, उसकी वो एक अलमिया ने जन्म ले लिया। यहाँ पे तलाश का ऑपरेशन यहाँ पे लोग इतने मुश्तिल हैं, इसीलिए लोगों को अफसोस भी है, गुस्सा भी है। बहुत शुक्रिया रिजवान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते बरसने वाले मॉनसून के पहले स्पेल के बाद अब दूसरे स्पेल ने भी एंट्री दे दी है। दिन भर सूरज से आंख मचोली खेलते बादल शाम होते ही काली घटाओं में तब्दील हो गए। कायदाबाद, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, मॉडल कॉलोनी और एयरपोर्ट समेत एतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश से चंद ही मिनट में जलथल एक हो गया। गुलशन इकबाल में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। औरंगी टाउन 5 नंबर में एसपी ऑफिस के सामने सड़क धंस गई, जबकि किमाड़ी में तेज बारिश के बाइस पड़ने वाले गड़े मोटरसाइकिल सवारों के लिए वबाले जान बन गए। बफर जोन, नागन चौरंगी और एतराफ के इलाकों में भी जमकर बरसात हुई। हैदरी मार्केट से केडीए चौरंगी तक पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। मॉनसून बारिशों के बाद हब डैम भी भर गया और स्पिलवे से पानी का इखराज शुरू कर दिया गया। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक सतयाब में 18 फीट का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डैम की सतह 322 फीट से बढ़कर 339 फीट से जायद हो गई है। डैम भरने से शहर को 3 साल तक यौमिया 100 MGD पानी फराहम किया जाता रहेगा।